सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, किस्त नंबर 5। मारका एनीब में ईसाइयों को मुसलमानों के हाथों बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ी थी, जिसमें उनका मगरूर सरदार रेमंड भी असदुद्दीन शेरको के हाथों मौत के घाट उतर गया था। इसके बाद रेमंड की बेवाह ने एक अमीर ईसाई से शादी करके अंताकिया की हुकूमत उसके सुपुर्द कर दी थी, और वो भी एक खूनरेज मारके में सुल्तान के हाथों मारा जा चुका था। उसी ज़माने में मुइनुद्दीन अनार ने वफ़ात पाई और दमिश्क का नज़म व नस्क अमीर मजीरुद्दीन अबक ने खुद संभाल लिया। उधर ईसाइयों ने मौके पाकर हर्रान के नवाही इलाकों को ताख्तो ताराज करना शुरू कर दिया। वो दिन दहाड़े मुसलमानों की औरतों और बच्चों को गिरफ्तार करके ले जाते थे और उनको गुलाम बनाकर फ़रोख्त कर डालते थे। नूरुद्दीन को उन रंजीदा वाक़यात का इल्म हुआ तो उसने ईसाइयों की सरकूबी का इरादा कर लिया और वाली दमिश्क से उस काम में मदद देने के लिए 1000 सवार तलब किए। मजीरुद्दीन एक नाअहल आदमी था और कौमी हमीयत से बिल्कुल आरी था। उसने ईसाइयों से साजबाज कर ली और नूरुद्दीन के पैगाम को पाए इस्तेहकार से ठुकरा दिया। सुल्तान को मजीरुद्दीन के बेहुदा रवैया की इत्तला मिली तो उसने अपनी फ़ौज के 2 हिस्से किए। एक हिस्से को असदुद्दीन शेरको की सरकर्दगी में ईसाई मुफस्सिदीन की सरकूबी के लिए हर्रान की तरफ रवाना किया और दूसरे हिस्से को अपने साथ लेकर दमिश्क का रुख किया। रास्ते में 2 दिन मर्ज बियूस में क़याम किया और फिर बालबक में जा पड़ाव डाला। सुल्तान ने बालबक में 1 दिन क़याम किया और फिर वहाँ से कूच करके 26 ज़िलहज्जा सन हिजरी 544 को दमिश्क के करीब जसर खशब में जाकर मुकीम हो गया। वाली दमिश्क को नूरुद्दीन की आमद की खबर मिली तो उसने एक गुस्ताखाना खत सुल्तान को रवाना किया, जिसमें लिखा कि बेहतर यही है कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, वरना हमारी तलवारें और नेज़े तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे और तुमको शिकस्त और नामुरादी के सिवा कुछ हासिल ना होगा। सुल्तान को ये ख़त पढ़कर सख्त गुस्सा आया, लेकिन उसने बड़े तहम्मुल से काम लिया और मजीरुद्दीन को लिखा, तुम खुद यहाँ आओ या अपने किसी मुअतमिद अमीर को मेरे पास भेज दो ताकि बाहमी गुफ्त व शनीद से हम किसी फ़ैसले पर पहुँच जाए और नाहक मुसलमानों की खूनरेज़ी ना हो। मजीरुद्दीन ने सुल्तान के पैगाम को उसकी कमज़ोरी पर महमूल किया और बदस्तूर अपने नामाकुल रवैया पर अड़ा रहा। उस पर सुल्तान नूरुद्दीन ने दमिश्क को चारों तरफ से घेर लिया और ऐसा सख्त दबाव डाला कि मजीरुद्दीन की सारी शेखी किरकिरी हो गई और उसने बड़ी लजाजत से सुलह की दरख्वास्त की। सुल्तान ने मसलिहतन उसकी दरख्वास्त कबूल कर ली, क्योंकि वो मुसलमानों के खून से अपने हाथ नहीं रंगना चाहता था। यकम मुहर्रमुल हराम सन हिजरी 545 को मुआहिदा सुलह तहरीर हुआ, जिसके मुताबिक मजीरुद्दीन ने तस्लीम किया कि जामे दमिश्क में खलीफा बगदाद और सुल्तान सल्जूकी के नाम के बाद खुतबों में सुल्तान नूरुद्दीन महमूद का नाम भी पढ़ा जाएगा। अलावा अज़े तमाम फ़ौजी अफसरों का तकर्रुर नूरुद्दीन के मंजूरी से हुआ करेगा और उसी के नाम का सिक्का दमिश्क में राइज किया जाएगा। अलबत्ता माली इंतज़ामात मजीरुद्दीन के पास रहेंगे। उस मुआहिदे के बाद सुल्तान नूरुद्दीन हलब वापस आ गया। दूसरी तरफ असदुद्दीन शेरको ने मज़ाफ़ात हर्रान में ईसाई मुफस्सिदा परदाज़ों पर कारी ज़रबें लगाकर उनकी शर अंगेजियों का हमेशा के लिए ख़ात्मा कर दिया। उस मुहिम से फारिग होकर वो नूरुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ तो सुल्तान ने फ़र्त मुसर्रत से उसकी पेशानी चूम ली। सन हिजरी 545 में सुल्तान अफामिया के किले की तरफ मुतवज्जा हुआ। अफामिया अंताकिया से 50 मील दूर जुनूबी मशरिक में ईसाइयों का एक मजबूत गढ़ था। ईसाई फ़ौजें यहाँ से अक्सर हम्माद और शीज़र के नवाही इलाकों पर हमले करती रहती थी। नूरुद्दीन 7000 सवार लेकर हलब से निकला और अफामिया पहुंचकर
किले की दो तरफा नाकाबंदी कर ली। मशरिकी दरवाजे के सामने वो खुद 4000 फौज के साथ मुकीम हो गया और शेरको को 3000 फौज के साथ मगरिबी दरवाजे के मुहासरे पर मामूर कर दिया। ये किले एक बुलंद पहाड़ी पर वाक़ था और उसकी फसीलें निहायत मजबूत थी। ईसाइयों ने कुछ दिन तो महसूर रहकर मुकाबला किया, फिर एक दिन वो किले के जुनूबी दरवाजे से निकलकर तंग पहाड़ी दर्रों से होते हुए नूरुद्दीन के लश्कर पर आ पड़े। सुल्तान ने निहायत होशियारी और इस्तेक़लाल के साथ उनके हमले को रोका और शेरको को दूसरी तरफ से हमला करने का हुक्म भेजा। शेरको ने अपनी फौज के मेमना को किला के जुनूबी दरवाजे की तरफ रवाना कर दिया और खुद हमले के लिए मुनासिब वक्त का इंतज़ार करने लगा। शाम तक नूरुद्दीन के जाबाज लश्कर ने ईसाइयों को पसपा कर दिया। यूं ही वो पीछे हटकर किले में दाखिल होने लगे, शेरको उन पर बिजली की तरह टूट पड़ा। उधर जुनूबी दरवाजे पर मुतय्यन उसके मेमना ने भी ईसाइयों को अपनी तलवारों पर रख लिया। ईसाई उन अचानक हमले से हवास भागता हो गए और अपने हथियार फेंक कर अमान अमान पुकारने लगे। मुसलमानों ने उनको गिरफ्तार करके पीछे भेज दिया और किला का मुहासरा बदस्तूर जारी रखा। उस लड़ाई में 2,500 ईसाई मारे गए और तकरीबन उसी कदर तादाद मुसलमानों के हाथों असीर हो गई। मुसलमानों में से 20 आदमी शहीद और 15 जख्मी हुए। अफामिया के बकियतुल सैफ महसूर ईसाइयों ने शाम के ईसाइयों को दर पर्दा पैगाम भेजकर मदद मांग भेजी और वक्त गुजारने के लिए नूरुद्दीन से गुफ्तगुए मसालिहत की तरह डालनी चाहिए। सुल्तान उनके इरादों को भाप गया और गुफ्तवा शनीद से इनकार करके महसूरीन को कहला भेजा कि मैं तुमको सिर्फ 1 रात की मोहलत देता हूँ। उस अरसे में तुम किले से निकल जाओ या उसके दरवाजे खोल दो, वरना कल हमारे और तुम्हारे दरमियान तलवार फैसला करेगी। ईसाई रात भर मुकाबले की तैयार करते रहे और सुबह को नूरुद्दीन के हमले का मुस्तैदी से जवाब देने लगे, लेकिन मुसलमानों ने किला पर 3 अतराफ से ऐसे तुंद व तेज हमले किए कि दोपहर तक ईसाइयों की हिम्मत जवाब दे गई और उन्होंने हथियार डाल दिए। नूरुद्दीन अपने लश्कर के साथ फातिहाना अंदाज में किले के अंदर दाखिल हुआ और खुद अपने हाथ से किला के सबसे बुलंद बुर्ज पर अपना झंडा नस्ब कर दिया। उसी असना में सुल्तान को खबर मिली कि शामी ईसाइयों का एक मजबूत लश्कर अफामिया के ईसाइयों के मदद के लिए आ रहा है। सुल्तान ने कुछ ऐसे इंतजामात किए कि जब शामी ईसाई 6-7 दिन के बाद अफामिया के करीब पहुँचे तो उन्होंने अपने आप को मुसलमानों के घेरे में पाया। 3 दिन तक वो उस घेरे को तोड़कर बच निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन शेरको ने उनकी हर कोशिश नाकाम बना दी। नाचार उन्होंने सुल्तान के पास सुलह का पैगाम भेजा। उसने फराख दिली से काम लेते हुए तावान की एक कसीर रकम लेकर उनसे 2 साल के लिए सुलह कर ली। सुल्तान के रहम दिली ने अफामिया के ईसाई असीरों को भी ज़्यादा अरसा अपने पास रखना गवारा न किया और उसने चंद दिन के बाद उन सब को रिहा कर दिया। इसके बाद वो हलब को रवाना हो गया। अफामिया की फतह के बाद सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जोसलिन सानी की तरफ मुतवज्जा हुआ। जोसलिन एडिसा के मार्के में नूरुद्दीन से शिकस्त खाकर भाग गया था और हलब के शिमाल में कुछ इलाकों पर अपनी हुकूमत कायम कर ली थी। जोसलिन एक जंग पसंद और शरीर नफ्स मुतासिब ईसाई था। वो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई मौका हाथ से न जाने देता था और आए दिन इस्लामी इलाकों पर छापे मारता रहता था। अल्लामा इब्ने असीर का बयान है कि जोसलिन फ्रांसीसी सलीबियों में सबसे बड़ा शैतान था और मुसलमानों का शदीद तरीन दुश्मन था। फ्रांसीसी जब कभी किसी मुहिम पर जाने का इरादा करते तो जोसलिन ही को अपना कायद बनाते, क्योंकि उनको उसकी बहादुरी, होशियारी और इस्लाम दुश्मनी पर पूरा यकीन था। नूरुद्दीन चंद दिन अपनी फ़ौज मुरत्तिब करने में मसरूफ़ रहा और फिर यलगार करता हुआ जोसलिन के इलाके में जा घुसा। जोसलिन ने अंताकिया
اور شام کے عیسائیوں کو بھی اپنی مدد کے لیے بلا لیا، اور صلیبیوں کے متحدہ لشکر نے نور الدین کی زبردست مزاحمت شروع کر دی۔ 2 ماہ تک عیسائیوں اور مسلمانوں میں خونریز لڑائیاں ہوتی رہی۔ اس اثنا میں اطراف و جوانب سے صلیبیوں کی تازہ دم فوجیں جوسلن کی مدد کے لیے برابر پہنچتی رہی، لیکن نور الدین کو کسی طرف سے کوئی مدد نہ پہنچی اور اس کی فوج میں بے دلی پھیل گئی۔ جوسلن مسلمانوں کی کمزوری کو بھانپ گیا اور اس نے ان پر چاروں طرف سے زبردست حملہ کر دیا۔ نور الدین کی فوج، جس کی تعداد عیسائیوں کے مقابلے میں بہت کم تھی، تابع مقاومت نہ لا سکی اور اس میں ہزیمت کے آثار پیدا ہو گئے۔ نور الدین نے ہر چند اس کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں کے اکھڑے ہوئے قدم نہ جم سکے۔ ناچار سلطان چند جانباز ساتھیوں کے ہمراہ ایک ٹیلے پر چڑھ گیا، اور جب عیسائی بھاگتے ہوئے مسلمانوں کا تعاقب کر کے واپس آ رہے تھے، اس نے ان پر ایک طوفانی حملہ کر دیا۔ لیکن عیسائیوں کے دل بڑے ہوئے تھے، وہ ہر طرف سے دوڑ کر سلطان کے مقابلے پر آ گئے اور اس پر اس قدر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے مٹھی بھر ساتھیوں کے سمیت پسپا ہونے پر مجبور ہو گیا۔ اس طرح سلطان کو اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ عیسائیوں کے مقابلے میں ہزیمت اٹھانی پڑی، اور وہ زخمی شیر کی طرح پیچ و تاب کھاتا حلب کو واپس گیا۔ اس لڑائی میں نور الدین کا سالار عیسائیوں کے ہاتھ گرفتار ہو گیا تھا۔ جوسلن نے اس کی زرہیں اتروا لی اور فتح کے نشے میں بدمست ہو کر اس کو اس زرے کے ساتھ ہی سلطان مسعود والی کونیا کے پاس یہ کہلا کر بھیج دیا کہ تمہارے حریف کا سالار اور یہ اس کی زرہ ہے، ان قریب میں نور الدین کو بھی پکڑ کر تمہارے پاس بھیج دوں گا۔